वित्त विधेयक को देखे, वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल की अगर हम बात करें तो इसकी चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117 में इसकी चर्चा है। वैसे विधेयक जो वित्तीय मामलों से संबंधित हो, वैसे विधेयक जो वित्तीय मामलों से संबंधित हो, वित्तीय मामलों यानी रुपया पैसा के मामलों से संबंधित हो, रुपया पैसा के मामलों से संबंधित हो, उसी को वित्त विधेयक कहा जाता है। और वित्त विधेयक की अगर हम बात करें तो वित्त विधेयक के अंतर्गत आर्थिक दंड भी आता है, आर्थिक जुर्माना भी आता है, वित्तीय मामलों के अंतर्गत कर लगाना भी आता है, वित्तीय मामलों के अंतर्गत बजट भी आता है, वित्तीय मामलों के अंतर्गत बजट भी आता है। तो गौर कीजिएगा, धन विधेयक में क्या बताए हम आपको, कर लगाना, कर हटाना, संचित निधि, फलना चिलना ढेकना। लेकिन धन विधेयक में यह भी बताया आर्थिक दंड जुर्माना, धन विधेयक में आता है? नहीं आता है। मतलब कुछ वित्तीय मामले ऐसे होते हैं जो धन विधेयक में आता है और कुछ वित्तीय मामले ऐसे होते हैं जो धन विधेयक में नहीं आता है, धन विधेयक में नहीं। लेकिन वैसा विधेयक जिसका संबंध पूरे के पूरे वित्तीय मामलों से ही हो, वैसा विधेयक जिसका संबंध वित्तीय मामलों से ही हो, उसमें संचित निधि वाली बात भी आ जाती है, आर्थिक दंड और जुर्माना भी आ जाता है, हर चीज आ जाता है उसमें, उसी को हम लोग वित्त विधेयक कहते हैं। मतलब अगर हम वित्त विधेयक को देखें तो ये पूरा का पूरा वित्त विधेयक, ये पूरा का पूरा वित्त, इसमें हर प्रकार का वित्तीय मामला आता है, सब चीज आता है, रुपया पैसा से संबंधित हर मामला आता है। लेकिन इसी के अंतर्गत आपको एक धन विधेयक आता है, ये पूरा का पूरा वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक है। और इतना जो है ना, वित्त विधेयक के अंतर्गत ही धन विधेयक आता है। वित्त विधेयक की अगर हम बात करें तो वित्त विधेयक मूल तौर पर 3 प्रकार का होता है, वित्त विधेयक मूल तौर पर 3 प्रकार का होता है। वित्त विधेयक जो 3 प्रकार का होता है उसमें एगो धन विधेयक होता है, एक वित्त विधेयक प्रथम होता है, एक वित्त विधेयक दूसरा होता है। वित्त विधेयक प्रथम की चर्चा अनुच्छेद 117 के क्लाउज 1 में, और वित्त विधेयक दूसरा की चर्चा अनुच्छेद 117 के क्लाउज 3 में, अनुच्छेद 117 के क्लाउज 3 में। यानी अगर हम वित्त विधेयक को और थोड़ा सा जाने तो हम यह कह सकते हैं कि जो वित्त विधेयक होता है ना, साधारण विधेयक और धन विधेयक दोनों का सम्मिश्रण होता है। जो वित्त विधेयक होता है वह धन विधेयक और साधारण विधेयक दोनों का सम्मिश्रण होता है, दोनों का सम्मिश्रण होता है। तो ये धन विधेयक है, धन विधेयक है। ये वित्त विधेयक का पूरा एरिया वित्त विधेयक है, इसमें एक छोटा सा एरिया कवर करता है धन विधेयक। इस डायग्राम को देख करके क्या हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो, वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। वित्त विधेयक के वे प्रावधान जो अनुच्छेद 110 में वर्णित है, वित्त विधेयक के वे प्रावधान जो अनुच्छेद 110 में वर्णित है वह धन विधेयक है। उसके अलावे वित्त विधेयक का वह प्रावधान जो अनुच्छेद 117 के क्लाउज 1, 117 के क्लाउज 3 में वर्णित है वह धन विधेयक नहीं, वह धन विधेयक। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, जानते हैं वित्त विधेयक के संदर्भ में 2 बात याद रखना बड़ी जरूरी है। एगो बात यह है कि वित्त विधेयक की चर्चा कौन अनुच्छेद में है, और दूसरी बात ये जो स्टेटमेंट है
धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक, ये पॉइंट आप एकदम ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है।